जो सेवा निष्काम निरीक्षित वो सतगुरु ने भान दी है, ये तो हम सभी जानते हैं। मगर कहते सेवा का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ सेवा कि अर्थ ही नहीं पता है। ये पता निष्काम निरीक्षित होनी चाहिए, कामना भावना नहीं होनी चाहिए। मगर सेवा जैसे कोई भी चीज हो, हर किसी की मीनिंग होती है। सेवा का मीनिंग पता है आपको? सेवा का मीनिंग जब आपको पता चलेगा तब आपको लगेगा कि हाँ, निष्काम निश्चित क्यों कहा जाता है। कि सेवा जो है हम करते, अक्सर हमने देखा होगा सत्संग में, वैसे भी बार बार ही हमारे सामने आता कि जो सेवा निष्काम निरीक्षित वो सतगुरु ने भान दी है। तो कहने का मतलब यही है कि निरीक्षित और निष्काम मतलब इसमें कोई कामना नहीं, कोई भावना नहीं, कोई हमारी मतलब उम्मीद नहीं, कोई हमारी शर्त नहीं। तो ऐसा क्या है निष्काम, जिसमें कोई कामना नहीं, निष्काम निरीक्षित। तो इसका अर्थ क्या होता है? सेवा का अर्थ, मीनिंग ऑफ सेवा, बहुत पड़ताल करने के बाद पता चला है। तो मैंने सोचा कि आप जी के सामने शेयर किया जाए कि सेवा एक वो चीज है, कहते सेवा जब हमें मिलती है, चाहे तन की हो, मन की हो, धन की हो। और जैसे कि हम सब निरंकारी संत महात्मा भाई बहन जो माताएं हैं, ये हम सभी चाहे तन की सेवा हो, मन की सेवा, धन की सेवा हो, ऐसे करते हैं कि जैसे कि छोटा सा बच्चा जो होता है ना, जिस तरह से खेल में खुश होता है, सब कुछ भुला देता है, पढ़ता भी है, लिखता भी है, अगर खेल की बारी आए तो सब कुछ साइड कर देता है। खेलने की बारी है तो बस खेल में ऐसे मस्त हो जाता है। ऐसे हम सभी निरंकारी संत महात्मा बहन भाई सब सेवा में ऐसे लीन हो जाते हैं और सब कुछ भुला देते हैं। मगर इतना सा आपको पता होना चाहिए कि सेवा का अर्थ क्या है। इसका कहते कोई भी काम करते हैं हम, उस काम का कहते हमें हमें अर्थ नहीं पता है। कोई भी काम करते हैं या कुछ भी हम चीज लेते हैं, खाते पीते, कि उसके गुण नहीं पता। अब हमें गुण तो पता है मगर इसकी मीनिंग नहीं पता। गुण एक अलग चीज है और मीनिंग अलग चीज है। गुण कहते सेवा के जो गुण हमारे अंदर क्या है कि अगर सत्संग जाते हैं तो हम सेवा भी करेंगे, क्यों सत्संग जाना भी एक सेवा है। सत्संग जाना भी एक सेवा है। ये तन जाता है, आपके मन और आत्मा को सत्संग तक पहुंचा देता है, तो ये भी एक सेवा हो गई। अभी आपको बताऊंगा मीनिंग ऑफ सेवा। पहले हमारी चीज को बता दे। वीडियो क्लिक किया तो जरूर पूरा देखना। आप देख लिया करो वीडियो, क्योंकि पूरा वीडियो दे। हमारे व्यू बहुत कम आते हैं, सब्सक्राइबर तो 7,000 से ऊपर हो चुके हैं, व्यू बहुत कम आते हैं। और व्यू कम आता है तो फिर कमाई नहीं होगी, और कमाई के चक्कर में थोड़ा सा हम बना लेते हैं, चलो 4 पैसे का जरिया आप लोगों ने दिया है तो बहुत अच्छा लगता है। तो जरिया दिया है तो कहते हैं कि यहाँ से वहाँ पहुँचाने में भी आप जी का ही हाथ होगा। आप जी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना, अगर वीडियो देखा है तो पूरा देख लिया करो, कि पूरा वीडियो देखोगे तो वॉच टाइम ज़्यादा आएगा। वैसे तो मोनेटाइज हो गया चैनल, आप जी ने करा दिया है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम ज़्यादा कोई हाई फाई वो नहीं है, हम बस ऐसे छोटे मोटे इंसान हैं। अब ऐसी अपनी भावनाएं लेके आप जी के सामने पेश कर देते हैं। कहते हैं सेवा सत्संग, ये भी देखो, अगर हम सत्संग नहीं, कभी हफ्ते में 1-2 सत्संग मिल जाती है आप जी के आशीर्वाद से, सदगुरु कृपा से। और ये भी तो एक कहते हैं कि ये भी जो हम आप जी के सामने वीडियो बनाते हैं, अच्छी बातें, धार्मिक बातें जो हमारे मुख आरबिंद से निकलती हैं, तो ये भी एक सत्संग से कम नहीं है। कहते हैं अगर हम धूप में ना चाहते हुए भी अगर हम खड़े हो जाए, ना चाहेंगे तब भी हमारे रंग पे कालापन छा जाएगा। बरसात में अगर कितना भी हम रेन कोट पहन ले, छाता पहन ले, अगर हम बीच बरसात में जाएंगे तो छींटे तो पड़ेंगे, हम भीग जरूर जाएंगे। ठंड कितनी भी तेज, आप कितनी भी रजाई ओढ़ लो, आग के सामने बैठ जाओगे, फिर भी ठंड का असर आप पे आएगा। तो ये भी एक सत्संग है, क्योंकि अब इसी में यही बातें हमेशा हमारे दिमाग में, अच्छी बातें, सेवा, सत्संग, सुमिरन, भाई यही घूमता रहता है। दिन रात इसी के बारे में सोचता रहता हूँ। जब तक रात को नींद नहीं आती है तब तक यही सोचता रहता हूँ कि कल हम किस बारे में हम चर्चा करेंगे, किस बारे में वीडियो बनाएंगे। क्या मतलब ऐसे नहीं कि सोच के कुछ ही बना दिया, उसके तह तक जाना पड़ता है, हमें बहुत सोचना पड़ता है। रात को अक्सर नींद नहीं आती है, सोचता रहता हूँ कि आज तो वीडियो डाल दिया, अब कल हम क्या। तो पड़ताल करिए। आज की बात हमने सेवा का अर्थ हमने निकाला। अर्थ मैंने नहीं निकाला, ये अर्थ ढूंढा कि सेवा, मीनिंग ऑफ सेवा ये क्या होता है, तो ये मैं आपको बताऊंगा।
तो जैसे कि अब हमारी जो अभी बात थी आपके सामने कि सत्संग जाना सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी बात सेवा तो यही है कि कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, कि ये मनुष्य योनि जो हमें मिली है, परमात्मा ने जो दी है, 84 लाख योनियों के बाद ही हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और किस लिए होती है? कहते सभी को तो ये पता नहीं है कि कहते अक्सर लोगों से पूछो, अरे भैया तो भगवान का भजन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, इसलिए भगवान ने ये योनि दी है, बस इतना ही तक सीमित है। मगर हम बहुत बड़भागी है, सौभाग्यशाली किस्मत वाले हैं जो हमें ऐसा पूर्ण सदगुरु मिला, और इस पूर्ण सदगुरु की कृपा से हमें ये पूर्ण परमात्मा जो मिल गया, कि रमा हुआ राम मिल गया। यह अब हम शौक से गा सकते हैं, सीना चौड़ा के गा सकते हैं कि पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरी सतगुरु की कृपा अपनायो। तो हम सभी बड़े गर्व से कह सकते हैं कि पूर्ण मेरा सदगुरु है, पूर्ण परमात्मा है, तो पूर्ण सदगुरु है, तो हम भी पूर्ण के साथ मिलके पूर्ण ही हो जाएंगे नहीं, हो गए। कब से? जब हमें इस परमात्मा का ज्ञान मिलता है, ये सदगुरु जब हमें ज्ञान देता है, तो हमें ये परमात्मा जब मिलता है, कहते पूर्ण के साथ मिलके कि चीनी जब पानी में घुल जाती है तो चीनी नहीं रहती, वो पानी नहीं रहता है, एक अलग से एक अलग तत्व बन जाता है जिसको शरबत कहते हैं। अक्सर बात हमारे सामने आती है, किताबों में भी देखा पड़ा है कि जब हम घुल जाएंगे, कहते वो भी एक सेवा है, कि अपने आप को मिला देना, मिटा देना भी एक सेवा है। समर्पण तब होता है, समर्पण ये नहीं कि हमने तुम्हारे को, कहते आप कितना भी लंबा चौड़ा कत्ल कर दो, कोई कांड कर दो, कोई गलत कर दो, चोरी कर दो, चकारी कर दो, किसी को मार दो, या कुछ हेरा फेरी कर लो, और करने के बाद अगर अपने मन से अगर आप कानून को सरेंडर कर देते हो, आप उसमें कोई कामना, अरे हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब हम क्या करें, देखो इसकी तो कानूनन अपराध है और सजा बनती है, तो सजा काटने के लिए हम अगर अपने आप से सरेंडर कर देते हैं, अगर हम अपने आप से सरेंडर कर देते हैं, तो कानून हमें बहुत ही अच्छे से व्यवहार करती है। सजा तो उतनी ही मिलेगी जो मिलती है, मगर कहते हैं कि अपने आप अपने जो गलती की उसका पश्चाताप किया है और सरेंडर कर दिया है, तो हमें सजा तो मिलेगी, मगर जो हमें और कैदियों के मुकाबले हमें जो व्यवहार में है वो थोड़ा सा नरमी से पेश आ सकते हैं। तो कहते हैं सरेंडर करने की बात हो गई। समर्पण तो निष्काम जब होगा, जब हमारे अंदर निष्काम भावना होगी, सेवा भाव होगा, तभी हम समर्पण कर पाएंगे। तो बात आज की जो बात है कि कहते हैं कि मीनिंग ऑफ सेवा बताऊंगा, अभी बता दूंगा वीडियो खत्म। तो सबसे बड़ी बात जो हम बता रहे, सेवा, सत्संग जाना है। सत्संग जाएंगे तो मन की शुद्धि होगी, आत्मा का कल्याण होगा। जब कहते आत्मा कल्याण, कहते जिस इस शरीर को चलाने वाला, जैसे कि एक परिवार को चलाने वाला एक मुखिया पिता होता है, पिता तो पूरे परिवार को चलाता है, बेटी बेटा पत्नी, मतलब और भी जो सदस्य है, घर मकान का खर्चा, दाल रोटी, सबका पढ़ाई का, लिखाई का, एक बाप पूरे परिवार का पूरा खर्चा झेल रहा होता है। अब हम सब मिलके उस बाप के लिए क्या करते हैं कि जो आत्मा जो है इस पूरे शरीर को चला रही है। अगर शरीर के अंदर आत्मा है, प्राण है, तो आंखों में रोशनी है। अगर आत्मा शरीर के अंदर है तो कानों में आवाज है। अगर शरीर में आत्मा है तो हमारे मुख से आवाज निकल रही है, हमारे हाथ पैर उंगलियां चल रही है, हम कुछ बोल पा रहे हैं, हम कुछ खा पा रहे हैं, हम अपना चेहरा देख पा रहे हैं, हम संवार पा रहे हैं। तो ऐसी है कि आत्मा का कल्याण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सेवा भाव से निष्काम कि सत्संग हमें जरूर जाना चाहिए। तो दूसरी बात आपको बताते हैं, उसके जब सत्संग जाएंगे, ये सेवा हो गई। धन की सेवा, कहते हैं कि कोई भी सिस्टम बनाने के लिए हमें दो तीन चीजें, कुछ चीजें हमें चाहिए होती है। सबसे जरूरी बात, कहते हैं हमें सिस्टम बनाया, कोई भी सरकार भी बनती है, तो सबसे पहली जो सीढ़ी होती है धन की होती है। हमारे लिए सदगुरु ने ना जाने कितनी सुख सुविधाएं दी हुई हैं। अब देखने वाली बात है, अभी कुछ दिनों पहले जो समालका में समागम हुआ, तो ना जाने आप सभी ने देखा होगा वहां पे कितना कुछ, हर एक सुख सुविधा कहां से, ये सब सेवा भाव से हुई है। सदगुरु ने जो हमें बख्शी है,
और हम सभी संत महात्माओं के सहयोग से, सदगुरु कृपा से इतना बड़ा समागम, जो दूर दराज के संत महात्मा वहां पे आए और किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई। खाने से लेके पीने तक, पहनने से लेके सोने तक, बिछाने तक किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई। कि दातार है, निरंकार परमात्मा साकार रूप में बैठ के क्या क्या खेल खेलता है, कहते ये बिरले ही समझ पाते। तो आज बात करते सेवा। सेवा जो है करते सभी है। तन की सेवा, कहते तन की सेवा हमें, कहते तन की सेवा तन सुखी, मन की सेवा मन सुखी, और धन की सेवा से धन सुखी। धन में बरकत आती, शुद्धता आती है। तो हम ये सारी सेवाएं करते हैं, मगर सेवा तो करते हैं। और पहली बात ये आप सभी लोग देखना, पड़ताल करना कि मीनिंग ऑफ सेवा, सेवा का अर्थ जो होता है, अर्थ मीनिंग ऑफ सेवा, सेवा का अर्थ होता है पूजा। अब वो पूजा नहीं, आपकी बेटी नहीं, आपकी पड़ोस वाली आंटी नहीं, आपकी पड़ोस वाली भतीजी नहीं, आपकी बुआ की बेटी पूजा नहीं। एक पूजा, यज्ञ, अरदास, ये पूजा अर्चना जो कहते हैं, पूजा करना भी एक सेवा है। जैसे कि कहते हैं सेवा जो है, इसका मीनिंग जो होता है पूजा। सेवा का जो अर्थ होता है, आप देखेंगे कहीं भी पड़ताल करेंगे तो सेवा का अर्थ होता है पूजा। और पूजा तो जानते हैं, पूजा निष्काम निरीक्षित ही होती है। अगर पूजा में कोई भी, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या कहते हैं, अभी हमारे परम पूज्य राजपिता जी ने कहते सेवा हो या कुछ भी हो, इसमें कोई कामना भावना नहीं, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। बाकी सभी लोग शर्त जरूर रखते हैं। बजरंगबली के भक्त शर्त पहले लगते हैं, हे बजरंगबली बाबा हमारा एक काम बना दो, मंगलवार को 21 का चढ़ाता था, आपकी बार 51 रुपये प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये हमारा काम बना दो। तो ये सेवा नहीं रही, ये कमेंटमेंट हो गई, ये सौदेबाजी हो गई, ये वहीं पे खत्म हो जाती है। यहाँ भक्ति का कोई मतलब, भक्ति का तो कोई मतलब यहाँ पे वही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि भक्ति है। ये भक्ति नहीं है, कमेंटमेंट हो गई कि इधर लो और उधर दो, पहले आप दो हमें, फिर हम आपको कीमत देंगे। तो ये कमेंटमेंट हो गई, इसमें भक्ति का कोई मीनिंग नहीं है। तो बाकी की देख लो, नवरात्रे में कई लोग कहते हमने मन्नत मांगी थी, हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी, तो हमने नवरात्रे के पूरे व्रत रखेंगे और अखंड ज्योत जलाएंगे। तो इस नियत से कुछ लोग रखते हैं। कुछ लोग क्या कि दूसरे की सजेशन में व्रत रखते हैं, कई परेशान होते हैं, कोई बात नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बार ना नवरात्रे पूरे व्रत रखो और अखंड ज्योत जलाओ, माता रानी सब ठीक करेंगी। अरे वो तो सब कुछ ठीक कर ही रही है, हर रोज ठीक कर रही है। कहते ठीक कर, अब मान लो अब गली और मोहल्ले में आपने देखा साइकिल पे कुकर ठीक करा लो, ठीक है ना, स्टोव ठीक करा लो, वॉशिंग मशीन ठीक करा लो, और पता नहीं सिलाई मशीन ठीक करा लो, ना जाने क्या क्या ठीक करे, मिक्सी ठीक करा लो, जार ठीक करा लो, पता रबड़ डलवा लो। वो तो घूम रहा, आवाज भी दे रहा। अब जिसको जरूरत है वो फटाफट आ जाता, अब कहीं जरूरत है भी फिर भी इग्नोर कर देते, कोई नहीं फिर आ जाएगा। तो ऐसे उनको क्या मिलेगा? तो ये परमात्मा है कि हर तरह से हमें सेवा देता है, क्योंकि सेवा ही एक ऐसी चीज है, सेवा में आपको सब कुछ मिलता है। सेवा अगर करेंगे निष्काम निश्चित, वो सतगुरु ने बांधी है। और सतगुरु कौन है? ये परमपिता परमात्मा, जो निरंकार का साकार रूप, आज के रहबर, आज के समय के रहबर हमारे सामने जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा कर रहे हैं। हम बच्चों को समझा रहे हैं, सिखलाई दे रहे हैं, हम बच्चों का जीवन संभाल रहे हैं कि हमारे बच्चे कहीं गलत ना जाए, हर एक के कानों में आवाज जाए। कहते हमारे कानों में आवाज जाए और पड़ोस में हम फैलाए, तो ऐसे दूर दराज तक जाए। तो सेवा का मीनिंग अर्थ है, जो सेवा ऑफ मीनिंग, सेवा का अर्थ जो है पूजा। और आज सभी को पता है कि पूजा जो होती है, और पूजा होती है हम सभी के लिए, पूजा एक निष्काम होती है कि पूजा में कोई भावना कामना नहीं होनी चाहिए। पहले कहा जाता है कि जो सेवा निष्काम निश्चित, मतलब पूजा में कोई कामना भावना नहीं होनी चाहिए। बाकी के सभी लोग पूजा करते हैं, कोई सोमवार व्रत करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई कुछ करता है, कोई मंगलवार के व्रत करता, कोई वीरवार के करता, कोई शनिवार के, शनि को 7:30 चढ़ गई, वो तेल मसाला चढ़ाता जाके। तो कुल मिला के अलग अलग जो है, हमने भी बहुत ही काम किए। किसी पंडित जी की सजेशन में, मैंने भी बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, शनि देवता के लिए हम दाल
काली उड़द की दाल, तेल, दीप जलाना, शनि भगवान चालीसा पढ़ना, ये सब कुछ करा, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अपनी ज़िंदगी में मैंने क्या नहीं किया, सारा कुछ करके देख लिया। बजरंगबली की भक्ति कर ली, शिव जी की भक्ति कर ली, और क्या कहते हैं, विष्णु भगवान की भक्ति कर ली, नवरात्रि व्रत करके देख लिए, सब कुछ कर लिया, मगर कुछ भी बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। साईं भक्ति कर ली, सब कुछ करके देख लिया, मगर हासिल कुछ भी नहीं हुआ। वही परेशान, क्योंकि कहते हैं बिन देखे भक्ति कर रहा था, अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो गई। निशाने पे लग गया तो बाई बाई, नहीं लगा तो तीर भी गायब हो गया, और हमें परेशानी, हमारे हाथ से तीर चला गया, तीर गया कहाँ। और जब से हमें सत्संग मिला, सेवा मिली, निरंकारी सत्संग में जो हमें महात्मा जो लेके गए, हमारे पास 2-3 बार आए, 1-2 बार हमने इग्नोर किया, एक बार उनके कहने पे हम चले गए। उसके बाद से फिर धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ, हम क्या है, जिंदगी क्या है। तो वास्तव में आज का जो बताना था कि सेवा, मीनिंग ऑफ सेवा, सेवा का अर्थ आपको बता दिया। पूजा होता है तो पूजा निष्काम निश्चित होती है, हर किसी की करें, बड़ों की सेवा करें, अपने छोटे की भी सेवा करें। कि छोटे की सेवा भी होती है, कि छोटे के लिए हमारा फर्ज क्या होता है, उसे खिलाना पिलाना। जैसे बच्चा होगा, अब बच्चे तो हमारे छोटे, उनके लिए निष्काम निश्चित। अगर हमसे कामना भावना कि बेटा है, बड़ा होकर इंजीनियर, मैकेनिक, डॉक्टर बनेगा, हमें कमा के खिलाएगा, हमारे बुढ़ापे में काम आएगा, तो आपको तकलीफ होगी। जब कहीं सोच समझ के हम कुछ काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमें दुख जरूर होता है। इसलिए कहते हैं सेवा करो भूल जाओ, भलाई करो खड्डे में डालो। तो अभी आज का वीडियो बस इतने बताना था। आप जी को कैसे हमारे भाव लगे कमेंट करके जरूर बताना। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, हो सके तो शेयर करना। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है यहाँ तक, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ताकि वीडियो में व्यूज ज़्यादा आए तो हमें 4 पैसे की कमाई होगी, कुछ हमारा घर परिवार में सहायता मदद मिलेगी। अब आप ही लोग हो, हम वीडियो बना बना के डालते जाएंगे, आप लोग देख लो, थोड़ा सा देख लो, हटा दो, देख लो, हटा दो, तो बड़ी कृपा आपकी।